ये जो देखने का नजरिया है, इसके संबंध में मैं और एक कहानी आपसे कह दूं। अब आपने लैला मजनू की कहानी तो बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। तो मजनू हमेशा कहता था कि अगर लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए, लैला का सौंदर्य अगर देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। ठीक ही कहा था। अब जहां पे मजनू रहता है, वहां का राजा ने एक दिन मजनू को बुलाया और कहा कि तेरी लैला को मैंने भी देखा है, उसमें मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा। साधारण औरत, साधारण महिला, काली कलोटी, या सावली कही है, तो मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आया। तो ये मेरे महल में बहुत सारी लड़कियां हैं। उसने 8-10 खड़ी कर दी मजनू के सामने और कह दिया उसमें से तुमने चुन लेना एक बार, तुमको जो चाहिए वो महिला लड़की मैं दे दूंगा। मुझे ये तेरा रोना धोना पसंद नहीं आता, मुझे बहुत दुख होता है तुझे देखकर। मेरे प्राणों में कहीं दुख बैठा है कि तेरा दुख कैसे दूर करूं। मैं दुखी हो जाता हूं तुझे देखकर, तू ऐसे रोते बिलखते लैला लैला करके घूमता है। तो उसमें से एक लड़की चुन ले तू, मैं शादी करा दूंगा तेरी उससे। तो मजनू वो 6-7 लड़कियों को देखता है जो भी उसके सामने खड़ी की थी, और वो राजा को कहता है कि मुझे तो इन लड़कियों में तो कुछ खास नहीं नजर आता। वो तो लैला के एक भी बराबर नहीं, लैला के पांव की धूल की भी बराबर नहीं। अब राजा परेशान, राजा कहता ये तो श्रेष्ठतम स्त्रियां है देश की जो मेरे यहां काम करती है, और तू कहता है कि ये लैला के पैर की धूल की बराबर भी नहीं। राजा आश्चर्यचकित हो गया, तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये मजनू क्या कह रहा है। तो मजनू ठीक ही कहता था। अगर लैला को पहचानना है, तो लैला की सुंदरता देखनी है, तो मजनू की आंख चाहिए। अब किसी मूर्ति में सुंदरता देखना है, कला देखना है, तो कला की आंख चाहिए, तो ही तुम्हें उसमें कुछ मिलेगा। कोई चित्र है, उस चित्र की सुंदरता पहचाननी है तो तुम्हें चित्रकार का मन चाहिए, तुम चित्रकार होना चाहिए। बिजनेसमैन को अगर कोई चित्र दिखेगा तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें चित्र में। या कोई तुम शास्त्रीय संगीत सुन रहे हो तो तुम शास्त्रीय संगीत पहचानने वाला तुम्हारा हृदय हो, मन हो, तो ही तुम्हें उसमें कुछ रस आएगा। तुम्हारे बच्चे को ले जाओ शास्त्रीय संगीत में, सुनता है क्या? नहीं सुनेगा। उसको डिस्को डांस चाहिए, नया गाना, वह नहीं सुनेगा वो। अब प्रेम को पहचानने के लिए प्रेम का हृदय चाहिए। तो परमात्मा है या परमात्मा नहीं, ये तुम साबित नहीं कर सकते। कोई प्रमाण ही नहीं है उसके लिए। अब प्रेम है या नहीं वो साबित करने वो प्रमाण है ही नहीं, उसके लिए प्रेम का हृदय चाहिए। कोई मूर्ति अच्छी लगती है नहीं लगती है, वो कला की दृष्टि चाहिए तुमको, तो ही वो प्रमाण बन सकता है, नहीं तो ऐसे प्रमाण कोई दे ही नहीं सकता। तो इश्क वर के लिए भी वही है।
और परमात्मा इस जगत में सारे सौंदर्य का, सारे प्रेम का, सारे सत्य का इकट्ठा नाम है। और उसके लिए ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए जहां एक शब्द न रह जाए, जहां एक विचार न रह जाए, बिल्कुल शून्य, जहां कुछ बचा नहीं, खाली। ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहां पे कोई तरंग ना उठे, वहां कोई धूल न रह जाए। मन और चित्त का दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो।